अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपके सामने बिस्किट बना रही हूँ। उसके लिए हमें एक प्याली चीनी चाहिए, एक प्याली सूजी, तकरीबन 8 टेबलस्पून हमें घी चाहिए और 8 टेबलस्पून हमें दूध चाहिए और एक प्याली घर का आटा वो चाहिए और पानी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये मैंने छान के साफ करके रखा हुआ है सारा कुछ। तो पहले मैं ये सूजी डालूंगी और बाद में ये इसमें घी डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी और ये फिर आटा डालूंगी इसमें। ये सारा काम हाथों से करना है और ये मिक्स कर रही हूँ इसको। इसके बाद ये दूध लेना है और इसमें हाफ चीनी मिक्स करनी है। हाफ चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ में इसमें अभी बाकी रखूँगी। और मैं चम्मच से इसको ज़रा मिक्स करूँगी। जब ये इसमें ये देखिए तकरीबन आटा गूंद लिया है मैंने और अब इसमें थोड़ी सी मैं चीनी और ऐड करूँगी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैं ये तकरीबन आधी प्याली चीनी यूज़ कर रही हूँ, आधी से थोड़ी सी मैंने छोड़ दी है। और ये अब मैंने इसी तरह पूरी चीनी इसमें डाली है। ये डो रेडी है अब। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए मैंने इसको गूंदा है, तो अब 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह पड़ा रहने दूंगी। 10 मिनट के बाद इसको हम लाइट ब्राउन तलेंगे। तो उसके लिए हम घी को पहले हल्का गर्म करेंगे, तो फिर इस बिस्किट को शेप देके तो उसमें हम इसको फ्राई करेंगे। ये अब मैं बिस्किट बनाने लगी हूँ। ये देखिए मैंने इतना सा आटा लिया है और इसको मैं गुलाई में इस तरह घुमाऊँगी, सेंटर में रख के दोनों हथेलियों के। तो अब मैं इसको घुमा रही हूँ और घुमा के ये देखें बिस्किट की शक्ल बन गई है। अब मैं इसको पतला करूँगी और ये देखें कितना प्यारा बना है। अब मैंने ये देखें व्हील लिया है खिलौनों का, उसमें से काट के इस तरह की मैंने शेप ली है। ये इधर ये सेंटर में से इसको काटा है और ये मैंने ये शेप ली है इसको मैंने डिज़ाइन करने के लिए इस तरह। ये देखें और मैंने अब इसको ये डिज़ाइन किया है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह की मैं बिस्किट बना लूँगी, उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी। 2 प्याली घी मैंने डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा मैं और डालूँगी क्योंकि ये ज़्यादा घी की ज़रूरत है। बाद में हम घर में इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मीठी चीज़ में भी कर सकते हैं, वैसे भी किया जा सकता है पराठों के लिए। और अब ये इसमें मैं गरम मैंने घी कर लिया है और फिर इसको मैं स्लो आंच कर दूंगी। जब घी गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं बिस्किट डाल दूँगी। और अब ये तकरीबन घी गर्म हो रहा है, तो अब मैं स्लो आंच करने लगी हूँ और हल्की आंच पे इनको, दरमियानी हल्की आंच पे इसको पकाना है। ज़्यादा देखिए जो मैं डाल रही हूँ ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। हल्की आंच पे इसको पकाना है ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाए। दरमियानी हल्की आंच पे इसको हम पकाएंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ऊपर आएंगे ये।
ये देखिए मैंने एक उल्टा आगे देखा है उसको, तो वो हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो अब मैंने दूसरे को भी उलट के देखना है, तो ये तकरीबन उसका भी कलर चेंज हो रहा है। तो हम इसको अब इसी तरह पलटेंगे। और ये थोड़ी सी मैंने जो स्लो आंच थी वो थोड़ी सी तेज़ की है। दूसरी साइड अब पक रही है, थोड़ी ज़्यादा स्लो थी और मैंने थोड़ी सी उसको तेज़ किया है। ये देखिए, क्योंकि ये तकरीबन पक चुके हैं और इनका कलर चेंज हो रहा है। आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये कलर इनका बिल्कुल बिस्किट जैसा हो रहा है। तो हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, फिर वो टेस्टी नहीं होंगे। हमारी कोशिश है कि जल्दी से इनको अब हटा लें ताकि ये सही शक्ल इसकी। अब फिर मैंने स्लो कर ली है आँच और अब मैं निकालने लगी हूँ। ये मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर लिया है और 1 चम्मच चीनी ली है और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको इस तरह पेस्ट बना लिया है। और ये अब मैं बिस्किट मेरे बन चुके हैं, इनके ऊपर लगाऊंगी थोड़ी थोड़ा। ये देखिए बिस्किट अब बन चुके हैं और मैंने ऊपर चॉकलेट लगा दी है। और आप इसी तरह घर में बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।